हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे, पिछली वीडियो में हमने ये जाना था कि कंपाउंड सेंटेंस को किस तरह से पहचानते हैं, और आज हम ये बात जानेंगे कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पहचानेंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि अगर आज ये चीजें देखते हैं तो आपको अगर प्रॉब्लम कभी भी आ जाए तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, क्योंकि आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि अगर ये वीडियो खत्म होने के बाद आपको ये लगे कि हमें नहीं पहचानना आता, तो ये गारंटी 100% श्योरिटी है। एक भी आप बता दें कि नहीं पहचाना था, कोई किताब खोल के देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितनी हाई लेवल की देखें, परंतु ये आपको लर्न करनी है जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। कंपाउंड सेंटेंस की वीडियो देख लें पहले, उसके बाद ये देख लें। अब दूसरी चीज आपके सामने क्या आती है, वो चीजें ये हैं कि ये सेंटेंस कौन सा बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। क्लियर हो गया मेरी बात? सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ये सारे के सारे जो आज वीडियो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये सारी चीजें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगी, पहली बात। दूसरी चीज, ये क्लोज कौन सा बनाएंगे, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से तीन चीजें बनती है। एक तो बनता है नाउन क्लोज, एक बनता है एडजेक्टिव क्लोज। कौन सा बनता है? एडजेक्टिव क्लोज। और एक बनता है एडवर्ब क्लोज। क्या बनता है? एडवर्ब क्लोज। क्लियर हो गई मेरी बात? तो आज चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। ये पांचों बात, ये तीन बातें, ये नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज पहचानना सीखेंगे, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो ये है ही है। तो चलिए देखते हैं कैसे पहचानेंगे। तो आप एक बात ध्यान रखें, जब भी ये सब चीजें आए तो वो सारे क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होंगे। तो देखो, आपको याद करने इसी के माध्यम से, व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, टिल, अनटिल, एज लॉन्ग एज सून एज, सिंस, बिफोर, आफ्टर, नाउ, दैट, वंस। तो ये लास्ट वाले दो ना याद करो तो भी काम चल जाएगा, लेकिन ये आपको याद करनी है। व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, टिल, अनटिल, एज लॉन्ग एज सून एज, सिंस, बिफोर, आफ्टर, ये तीनों एक साथ बोलने हैं आपको, ऐसे इनको याद करना है। दूसरा, याद ना हो आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, मैं आपको बहुत इजी कर दूंगा, टेंशन ना ले, एक बार देख लें आप। फिर है प्लेस, फिर क्या है? प्लेस है वेयर और वेयर एवर। उसके बाद है रीजन, रीजन में क्या है? बिकॉज, एज, सिंस, दैट। बिकॉज, एज, सिंस, दैट और इन, एज, मच एज। ये बिकॉज, एज, सिंस, दैट आप इनको ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कंडीशन की, तो कंडीशन में क्या होता है? इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडिंग दैट, ऑन कंडीशन दैट और इन केस। तो ये आप पढ़ते भी होंगे इफ और अनलेस वाले, तो ये कंडीशन होते हैं। अब आपके प्रॉब्लम ये आती है, आपने देखा होगा 10th और +2 की गाइडों में एमबीडी की, ये कंडीशनल सेंटेंस नाम दिया हुआ होता है। अब मुझे बताओ सेंटेंस कहां से हो गया भाई? हमने अभी पढ़ के आए हैं, सेंटेंस तीन ही प्रकार के हैं, या तो हैं वो क्या है? सिंपल हैं। क्या है? सिंपल हैं। या वो क्या है? कॉम्प्लेक्स हैं। या फिर क्या है? वो कंपाउंड है। तो हमने सेंटेंस तीन ही पढ़े हैं, तो चौथा कहां से आ गया? अगर मान लीजिए कंडीशनल सेंटेंस है, फिर तो ये 10 प्रकार के, 10 ये और 3 ये 13 हो गए। रीजन कंटेंस, जो रीजन सेंटेंस है वो भी हम कह देंगे, प्लेस सेंटेंस है वो भी कह देंगे, टाइम सेंटेंस है वो भी कह देंगे। ये तो क्लॉज है, और क्लॉज में भी क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये सारे के सारे जो हम पढ़ रहे हैं, ये वाला हो चाहे ये हो, ये हो, ये हो, सारे सबऑर्डिनेट है, मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाएंगे। ये जहां पर भी दिखाई देंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बात और याद रख लो। क्लियर हो गई मेरी बात? बाकी बच गया वो मैन क्लॉज। ये मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है? पूरा क्लॉज होता है, तो मॉडर्न अप्रोच में तो दिक्कत ही नहीं है, लेकिन आप सबऑर्डिनेट क्लॉज देखना है तो ये हो गया, और बाकी बचा वो मैन क्लॉज ट्रेडिशनल इंग्लिश के अनुसार, वो आगे की बात करेंगे हम। तो बिकॉज, एज, सिंस, दैट तक हो गया आपका। आगे देखो, इफ वाला भी हो गया। उसके बाद है पर्पज के लिए। क्या है? पर्पज या पर्पस होती है इसकी सही प्रोनाउंसिएशन। सो दैट और इन ऑर्डर दैट और लेस्ट। लेस्ट यानी जो आप मॉडल शुड यूज करते हो वही वाला। इसका अर्थ होता है इस डर से कि। क्या होता है इसका अर्थ? इस डर से कि, ये इसका अर्थ होता है। तो सो दैट आए, इन ऑर्डर दैट आए और लेस्ट आए, ये सब आ जाए तो कौन सा होगा? क्लोज कौन सा होगा? एडवर्ब क्लोज। ये सब के सब हमने कितने पढ़े हैं अभी तक? आप देखो, ये हमने 5 पढ़ लिए और 5 ही और पढ़ेंगे। और ये जो 5 पढ़े हैं, ये सारे के सारे कौन सा क्लोज बनाएंगे? ये सारे के सारे एडवर्ब क्लोज ही बनाने वाले हैं। एडवर्ब क्लोज। सेंटेंस कौन सा बना रहे हैं? सेंटेंस तो सारे कॉम्प्लेक्स ही बनाएंगे, एडवर्ब क्लोज बनाएंगे, ये ध्यान रखें। तो नाउन क्लोज और वो कौन सा बनाएंगे, वो आगे हम बात करेंगे। अब आगे बात करते हैं इन 5 की, बच गए वो, तो ये आप याद कर ले इनको अच्छे से। अब अगर हम बात करें इनकी रिजल्ट में, तो रिजल्ट में क्या है? दैट, दैट, दैट। एक बात तो ये, तो सो दैट और सच दैट आ जाए तो वहां पर क्या होगा? एडवर्ब क्लॉज होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। क्लियर हो गई मेरी बात? तो एक बात और नई बात बता देता हूं इसमें आपको। वो नई बात क्या है? वो नई बात ये है कि अगर ये सो आ जाए, ये सच आ जाए, तो ये तो होते हैं, इनके बारे में पूछा जाए तो ये तो होते हैं एडवर्ब।
और अगर अलग अलग से पूछे इसकी ये क्या है तो ये है कंजंक्शन, ये क्या है कंजंक्शन। क्लियर हो गई मेरी बात। पेपर में ऐसा पूछ जाता है, इसीलिए कहते हैं वर्ड कैटेगरी का अध्ययन करते हैं, मॉडर्न अंग्रेजी ये कहती है ये बात। उसके बाद आती है हमारी कॉन्ट्रास्टिव। क्या आता है? कॉन्ट्रास्टिव आता है। क्या आता है? कॉन्ट्रास्टिव। क्लियर हो गई मेरी बात। देखो कैसे, दाउ, ऑल दाउ, इवन इफ, इवन दाउ, नॉट विद स्टैंडिंग दैट। तो आप ऐसे इसको रो वाइज याद कर लें, जैसे मैंने लिख के दिया, आपको इजी याद हो जाएंगे। क्या है? दाउ है, ऑल दाउ है, इवन इफ, इवन दाउ है। दाउ, ऑल दाउ, इवन इफ, इवन दाउ, नॉट विद स्टैंडिंग दैट। क्लियर हो गया। ये आएंगे तो भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होंगे और क्या होगा? एडवर्ब क्लॉज होगा। ठीक है। उसके बाद कंपैरिजंस। उसके बाद देखो तुलना में एज और देन आ जाए। एज और क्या आ जाए? टी एच ए एन। देख लो ध्यान से, टी एच ए एन, टी एच ए एन, तुलना करते हैं ना हम। तो एज, एज, सो एज, सो एज आ जाए, चाहे एज एज आ जाए, वो कौन सा होगा? कॉम्प्लेक्स तो होगा सेंटेंस, और एडवर्ब होगा क्लोज। कौन सा होगा? एडवर्ब क्लोज होगा। अब ये एज आएगा तो आप कह दोगे एडवर्ब है। अगर कैटेगरी के अनुसार कंजंक्शन और एडवर्ब में पता करो तो ये कंजंक्शन हो जाएगी। इसी तरह से मैनर में भी क्या है? एज, एज इफ, एज दाउ, इन दैट। ये मैं आपको पास्ट टेंस में भी लिखवाता हूं। एज इफ और एज दाउ आए तो इसके बाद WER, वर पढ़ते हो ना, वेयर या वर जो भी आप बोलते हो। तो ये देखो यहां पर ये क्या बनाएंगे? एडवर्ब क्लॉज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एडवर्ब क्लॉज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्लियर हो गया। ये सारे यही सही बनाते जाएंगे। एज, फार एज, एक्सटेंड। ठीक है। अब बात ये आती है सर याद कैसे करें? चौबन लिखा दिया। अरे बहुत इजी है, देखो कैसे है। अब मैं सारा एक बार इनको साफ कर रहा हूं। ठीक है। देखो कैसे इजी है। आपको याद करना चुटकियों में सिखा देने वाला हूं मैं, ऐसे ही नहीं लिखा आपको थंबनेल पर। ये एज इसमें है या नहीं है? बिल्कुल है जी। इसमें एज है या नहीं है? है। इसमें एज है या नहीं है? है। और इसमें भी, इसमें कहां है? इसमें तो नहीं है। तो ये तीनों में तो आपको एक शब्द तो याद करना है, एज। इसमें एज है या नहीं है? बिल्कुल है जी। रुको, थम जाओ तुम। इसमें भी एज है कि नहीं है? ये देखो इधर भी एज है, ये रहा। क्लियर हो गई मेरी बात। इसमें भी एज है, परंतु हमें ऊपर वाले की एक बात नहीं, इन पांचों की याद करें। तो यहां पर सब में क्या है? एज है। ठीक है जी। इसमें दाऊ है या नहीं है? ठीक है जी, दाऊ है। और इसमें भी दाऊ है या नहीं है? ये देखो दाऊ, दाऊ क्या है? दाऊ, ये रहा दाऊ। तो कहने का मतलब एज और दाऊ से आपको बहुत से ज्यादा 3-4 तो आपको इन दो से याद हो गए कि जहां एज होगा और जहां दाऊ होगा वहां पर एडवर्ब क्लॉज होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा और एडवर्ब क्लॉज होगा। पहली बात। अब देखो इसमें दैट है या नहीं है? इसमें इफ है या नहीं? इफ हम पहले भी पढ़ के आए थे और इफ यहां पर भी है। तो ये सारे लगभग हो गए। इसमें भी दैट ही है। क्लियर हो गया। इसमें भी दैट है, इसमें भी दैट है और इसमें भी दैट है। लेकिन ये किसी के साथ आए हुए हैं, इसका आप ध्यान रख लेना। ये अकेले भी आ जाते हैं लेकिन पता चल जाएगा, टेंशन ना लो। आपको जब एक्सरसाइज में आएंगे तो बहुत अच्छी तरह से पता चलेगा। तो ये पांचों तो आपको क्लियर हो गए इन तीन शब्दों से। किससे? दैट से, एज से और दाऊ से, तीनों से। क्लियर हो गया नीचे वाले 5। अब ऊपर में देखते हैं। ऊपर वाले पांचों में भी आप ये देखोगे, ऊपर हमने पीछे क्या पढ़ के आए थे? देखो ध्यान से, मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूं इनको। ये देखो हमने ये पढ़ा है, ये वाले, ये देखो दैट, एज और दाऊ, 3 शब्द पढ़े नीचे वाले 5 याद करने के लिए। क्या क्या पढ़ा है? दैट, एज और दाऊ। क्लियर हो गया। अब अगला चीज देखते हैं। इफ तो पढ़ लिया और इफ वाले में आपको याद ही आ जाएगा अनलेस प्रोवाइडेड दैट। और कंडीशन, कंडीशन ये नाम ही है। ये देखो इसका खुद का ही कंडीशन नाम ही है। ये देख लो चाहे, ये रहा कंडीशन नाम है इसका खुद का ही। तो कंडीशन तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें भी दैट है, सो दैट आप पहले ही पढ़ गए, बस इस उसमें थोड़ा सा ब्रेक है इसके बीच में। इन ऑर्डर दैट और लास्ट, ये लास्ट नया है थोड़ा सा। तो यहां दैट है, यहां दैट है। तो अभी काम चल रहा है ना, तो इसका मतलब ये भी आपको हो गए क्लियर उनसे पीछे वालों से। एक आधा नाम है तो याद करना पड़ेगा। इसमें दोनों में क्या है? वेयर, वेयर है, तो इसमें एक नया नाम जोड़ देंगे, वेयर। क्लियर हो गई मेरी बात। अब यहां आपको ये एक याद कर लेना, बस 2 मिनट लगेंगे, याद ही करना है। तो आपको एक ही बात है, दैट, एज, दाऊ, वेहर, और फिर वहन, वहन एवर, वाहिल, टिल, अनटिल, एज लॉन्ग, एज सुन। और एक बात और देखो, इसमें भी तो एज ही है, ये ना ही याद करो चाहे, इसमें भी एज ही है।
सिंस बिफोर आफ्टर, तो व्हेन, व्हेन एवर, व्हाइल, टिल, अंटिल, सिंस बिफोर आफ्टर, नाउ, दैट और वंस। ये इतने आप याद कर लेना, मुझे उम्मीद है आप ऐसा कर लोगे। क्लियर हो गया, इजी है ना। देखो अब आगे बात करते हैं। अब चलो पेपर में आगे देखते हैं। अब ये सब तो बनाएंगे जो हमने अभी पढ़े हैं, ये सारे कौन सा क्लोज बनाएंगे? एडवर्ब क्लोज। कौन सा बनाएंगे? एडवर्ब क्लोज। क्लियर हो गई मेरी बात? एडवर्ब क्लोज का तो टॉपिक खत्म। अब बात आती है नाउन क्लोज की। क्या आती है? नाउन क्लोज बच गया और एडजेक्टिव क्लोज बच गया। इसी को ही कहते हैं रिलेटिव क्लोज या एडजेक्टिव क्लोज। तो जब भी दैट आएगा, क्या आएगा? इफ आएगा और WH वर्ड आएगा, अगर उनकी हिंदी होगी क्या? कैसे रिलेटेड की हो, ये की मिलेगी आपको। इफ से अगर अगर मगर नहीं होगा। आप जो नरेशन पढ़ते हो ना, नरेशन वाली, उसमें सबका अर्थ की होता है। अगर आप अगर मगर लगा रहे हो तो वो ठीक नहीं है। आप की बोल रहे हो वहां कंजंक्शन के रूप में जब भी यूज करते हो इनको, तो की अगर ऐसे मान लो, चाहे जो नरेशन पढ़ते हो वो सारे नाउन क्लास बनाते हैं। अब रही बात रिलेटिव क्लास, कौन सा होता है जी? जब नाउन के साथ आएंगे, ये अलग अलग नहीं आएंगे। यहां तो कंजंक्शन के रूप में नरेशन में आते हैं, आपने देखा होगा बीच में दो क्लोज के। यहां पर ये नाउन के साथ मिलेंगे आपको सारे के सारे। चाहे आप ऐसे याद कर लो, चाहे इसका अर्थ क्या होगा? जय अर्थ होगा, WH वर्ड होगा और दैट होगा, उन सब का अर्थ क्या होगा? जय होगा, और जय होगा तो वो एडजेक्टिव क्लास बनाएंगे। चलो एक्सरसाइज से ज्यादा पता चलेगा। और अब पेपर करते समय आपको ये लाइनें नहीं पढ़नी। क्या नहीं पढ़नी? ये लाइनें नहीं पढ़नी है, इतनी लंबी लंबी लाइनें पढ़नी नहीं है। तो क्या करें जी? अरे मैंने मान लो 20 एक्सरसाइज करा रहा हूं, 10-10 सेकंड हर में लिए, तो मैंने 200 सेकंड ले लिए। 30 सेकंड एक पर्सन कर सकते हो आप इजीली। तो आप 30 आता है 210, 7% का नुकसान कर लिया आप। इतने आप टाइम बचा सकोगे। तो क्या करना है? देखो, करना कुछ नहीं है, बहुत इजी सा काम है। चलो देखते हैं कैसे। इसमें देखो इफ आया है कि नहीं आया। इफ आया है तो ये एडवर्ब क्लोज है। हमने इफ वाला पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? और सेंटेंस तो सभी में कॉम्प्लेक्स है। ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही हैं। क्यों? क्योंकि नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास तो इन्हीं से बनता है। तो हमें ये देखना है कि एडवर्ब क्लास है या एडजेक्टिव है या नाउन है। तीन ही बात देखनी है। दाऊ आया या नहीं आया? दाऊ आ गया, इवन इफ इवन दाऊ आपने पढ़ा था, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। और क्लोज भी कौन सा हो गया? एडवर्ब क्लोज हो गया। क्लियर हो गई मेरी बात? उसके बाद अब देखो, देयर वाज वन फिलोसोफर, एक फिलोसोफर था। जो हु आ गया ना WH, और हु मैंने इसमें कहां लिखा है? पहली बात तो देखो, एडवर्ब क्लास वाले में तो लिखा ही नहीं, तो एडवर्ब क्लास तो ही नहीं सकता। आप इसमें देख लो, कहीं पर भी हु नहीं है, देख सकते हो। ये देखो WH वर्ड वाले में हु, WH का हु नहीं है, समय का है WH वाले। तो यहां देखो हु आ गया, तो इसका मतलब है या तो ये नाउन क्लास होगा या फिर एडजेक्टिव क्लास होगा। तो मुझे एक बात देखो, यहां पर WHO हु किसके बारे में आया? यानी एक क्या था? फिलोसोफर था जो, तो जय का अर्थ आ रहा है चूज करता है रहना, इन ए टब। तो ये देखो, इसका मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया एडजेक्टिव क्लास। ये क्या हो गया? जय के अर्थ में एडजेक्टिव क्लास। उसके बाद स्टिल आ गया। स्टिल हमने कहां पढ़ा था? आप पढ़ के आओ। यहां पर पढ़ा था क्या स्टिल? आज की क्लास में हमने कहीं स्टिल पढ़ा क्या? आप बताओ, नहीं पढ़ा। तो हमने कहां पढ़ा था? याद करके आओ, पीछे वाली क्लास में कहीं देखा होगा। तो जहां पर भी देखा है आपने, कंपाउंड सेंटेंस में देखा होगा। ये एक कंपाउंड सेंटेंस का बीच में आ गया, दोनों तरफ मेन क्लास है इसके। ठीक है, इफ आ गया फिर दोबारा, और इफ आ गया तो ये सेंटेंस कौन सा हुआ? ये सेंटेंस हुआ एडवर्ब क्लोज। क्लोज हुआ एडवर्ब और सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है ही। उसके बाद WHEN वहन, अभी हमने पैड किए थे। वहन, वाइल, वेन एवर, टिल, अंटिल, एज लॉन्ग एज सून एज, सिंस, बिफोर, आफ्टर पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? वंस पढ़ा था। तो वो आए तो क्या होता है? एडवर्ब क्लास होता है, सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है ये। उसके बाद एज वाला पढ़ा है। एज आज पढ़ के आए हैं, आज पढ़ के आए तो एज में एडवर्ब क्लास आपने पढ़ा। उसके बाद सेंटेंस कौन सा पढ़ा? कॉम्प्लेक्स पढ़ा। ही और ही, ये देखो ये वाला इधर वाला, और ये देखो हैज, ये इतना, यानी ये वाला इसके साथ। ही हैज नन टू लूज। तो ही की विशेषता कौन बता रहा है? ये वाला क्लास बता रहा है। ये वाला क्लास क्या बता रहा है? ही की विशेषता बता रहा है, ये वाला इतना। ही के साथ आ गया कि नहीं आ गया? तो ये सोच लो जय का अर्थ दे रहा है ये। ही यानी जो, यहां डब हु लगाना कोई जरूरी नहीं है, दैट भी लगा सकते हो। ही हु हैज मोस्ट टाइम, ही हु हैज मोस्ट टाइम, यानी वह आदमी जिसके पास क्या हो? ज्यादातर समय। ठीक है ना? हैज नन टू लूज, तो उसको खोने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है। तो देखो अब यहां पर क्या हो गया? एडजेक्टिव क्लास हो गया। ये एडवर्ब क्लास हो ही नहीं सकता, क्योंकि नाउन की विशेषता बता रहा है। क्लियर हो गया मेरी बात? नरेशन हो ही नहीं सकता,
नरेशन में आप ऐसे कहां लगाते हो ई के बाद दैट, तो सीधा सा हिसाब पड़ा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद देखो अगला पढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट द टाउन। अब यहां टाउन इज वेरी लार्ज, ये मैन क्लाज हो गया। ये देखो ये ट्रेडिशनल इंग्लिश के अनुसार तो ये इतना मैन क्लाज है, ये वाला मैंने रेड कलर में लिख रखा है ये, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश कहती है ये पूरा का पूरा ही मैन क्लाज है। कितना? इतना, यहां से लेकर ये सारा का सारा ही। परंतु हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज देखना है, तो सबऑर्डिनेट कौन सा हुआ? ये बच गया, ये इन विच आई लिव, ये सबऑर्डिनेट है। ये क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब किसके बारे में विशेषता बता रहा है? टाउन के बारे में विशेषता बता रहा है। किसके बारे में? टाउन के। देखो टाउन के साथ आया इन विच आई लिव, जैसे ये दैट वाला आया था ना ई के साथ, तो नाउन के साथ आया, तो ये भी नाउन के साथ है। देखो द टाउन इन विच आई लिव, जिसमें मैं रहता हूं, यानी इस टाउन की विशेषता ये, और ये वो शहर बहुत बड़ा है, कौन सा रे? जिसमें मैं रहता हूं। तो यहां पर ना टाउन की विशेषता बता रही है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। उसके बाद आई वेंट बिकॉज एज सिंस दैट, कोई सा ही लगा लो, बिकॉज लगाओ, एज लगाओ, सिंस लगाओ, दैट लगाओ, तो ये कौन सा हो गया? एडवर्ब क्लॉज। ये कौन सा हो गया? एडवर्ब क्लॉज। सेंटेंस तो कॉम्प्लेक्स है ही। बिकॉज एज सिंस दैट दोबारा आ गया। दे ऑलवेज टॉक हु यानी जो कभी नहीं सोचते, जो बात वे हमेशा बातें, जो बातें हमेशा करते हैं ना वो कभी सोचते नहीं है, ठीक है ना। तो हु यानी जो दे के बारे में, जो उन लोगों के बारे में बात किया, तो हु आ गया, तो यहां क्या हो गया? एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि जय आया इसका। एक एवं ऑफनर वह कभी कभी आता है ना। देन हमने देखो यहां पर देन अभी पढ़ के आए थे ऊपर, पीछे आपने देखा होगा कहां पढ़ा था, ये देखो, कभी याद नहीं आई तो मैं बता देता हूं, ये इसमें पढ़ा था, ये रहा। और देन आ गया, तो इसका मतलब एडवर्ब क्लॉज हो गया, और साथ में क्या हो गया? कौन सा हो गया? तुलना वाला है ना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है? वहन। वहन से क्या पता चलेगा? एडवर्ब क्लॉज टाइम वाला। और उसके बाद है वट एवर यू डू वेल। तो आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में खुद बताओगे आपने क्या समझा। आगे की क्लास में फिर बातें करते हैं। धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया और ये वीडियो देखी। थैंक यू।